वाराणसी जिले के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश की दीर्घकालीन स्थिरता, विकास और प्रशासनिक दक्षता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास में बड़ी बाधा है। वे गुरुवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव से मिलेगा देश को लाभ के तहत उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को कई बड़े लाभ होंगे। संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, 1% से अधिक जीडीपी की बचत होगी, इन्फ्लेशन दर में कमी आएगी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होगी और जात पात की राजनीति में कमी आएगी। चुनाव खर्च में कटौती होगी और जनता के धन का सही उपयोग होगा। राजनीति में स्थिरता आने से दीर्घकालीन विकास योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हर नई व्यवस्था का विरोध करते आए हैं, चाहे वह डिजिटल इंडिया हो, जीएसटी हो या अब वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन भारत अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बढ़ चुका है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग आगे हो कि ठीक है सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा होने वाली, सर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? वन नेशन वन इलेक्शन पे आज सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहे हैं, उनका व्याख्यान है यहाँ पे। और वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो क्या क्या सर फायदे हैं? अब इस पे फायदा है, सबसे बड़ा तो एक आर्थिक भी फायदा है, एक साथ होगा। दूसरे एक बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये मिलेगा कि जब अगर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होता है तो जो स्टेट में जहाँ संभवतः स्टेट और सेंट्रल की दोनों सरकारें सेम बनेंगी, उससे आपस का वैमनस्य खत्म होगा और स्टेट का विकास होगा। एक तो ये भी है। हिंदू विश्वविद्यालय में थे, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपका संवाद हुआ है, क्या रहा? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब देश के लोकतंत्र की संकल्पना की तो उन्होंने एक साथ ही सारे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और 1952 से 67 तक इसी के तहत एक चुनाव हो रहे थे। देश के आर्थिक विकास के लिए कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों का बेहतर समन्वय के लिए, राजनीति के में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के प्रति, यानी एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर काम करें और समाज में सामाजिक समरसता बेहतर रहे, ताकि चुनाव का जो एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है वो बार बार ना आए। इन सब के लिए ये आवश्यक है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी के गठन के अनुसार एक देश एक चुनाव का जो विचार है ये संविधान के निर्माताओं के मूल भाव के अनुरूप है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने हर नए प्रयास का विरोध किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो या भारत के अंदर कोई टेक रिवोल्यूशन लाना हो, चाहे उस जमाने में जब हमारा जो भी आर्थिक विकास थे, जो सबके विरुद्ध में खड़े थे, जीएसटी के विरुद्ध में खड़े थे, वो रिफॉर्म्स में खड़े हैं। परंतु कोई चलना चाहे या न चलना चाहे, देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में चलने का विचार बनाया। मोदी जी ब्लॉग में लिख रहे हैं, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। बिल्कुल, इस महाकुंभ ने हमें संदेश दिया है। महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश। और गंगा की धारा, आज काशी की भूमि पर है, तो गंगा की धारा हमें क्या दिखा रही है? गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। और जो लोग समाज को बांटना चाहते थे टुकड़े टुकड़ों में और फिर एक टुकड़े को किसी कट्टरपंथी टुकड़े के साथ मिलाकर सत्ता के एक टुकड़े को पाना चाहते थे, उनके अरमान इसमें बहते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए उनकी छटपटाहट और बौखलाहट समझी जाती है। लेकिन करोड़ों लोग गए, लेकिन गांधी परिवार नहीं दिखाई दिया। इसके लिए कहा गया, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सर, छोटे बच्चों के आखिरी प्रश्न, सनातन संस्कृति को लेकर योगी ने ट्वीट किया है कि गठबंधनों की संस्कृति नहीं पैदा होने देगी, क्या इस पर? देखिए, ये देश वो है जहां पर कि किसी भी चीज में जड़ता नहीं है। कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता है यानी जो काठ का बना हुआ हो, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु भारतीय समाज या हिंदू समाज या सनातन धर्म तो है, ये निरंतर प्रवाहमान है, जो हर प्रकार के विचार का स्वागत करता है, जो वेदों के उद्घोष को मानता है। आनो भद्रः कृत्वो अंत विश्वता, यानी लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। हम किसी का विरोध नहीं करते। तो मुझे लगता है जो आज के युग का जो शाश्वत धर्म है
वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो कुंभ का पर्व हमारी धार्मिकता, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता, हमारी वैज्ञानिकता और हमारी सामाजिक समरसता का यह प्रतीक था, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। इस कुंभ ने संदेश दिया है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। सर आखिरी सवाल सर एक मिनट, कुंभ में सर लगभग 70 करोड़ सनातनी डुबकी लगाए, सनातन का पुनरुत्थान है क्या? एक पंक्ति में कहता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।